बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खातून जज को धमकी देना इमरान खान को महंगा पड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इब्तदाई समाअत कल शुरू होगी। आपको बता रहे हैं कि खातून जज को धमकी देना इमरान खान को महंगा पड़ गया। तफसीलात लेते हैं एहतशाम कियानी से। एहतशाम, कहिएगा कि कार्रवाई कब तक शुरू होगी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार शामिल होंगे। ये कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की जानिब से मुश्तरका तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया है। इमरान खान ने अपनी रैली के दौरान तकरीर में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी अमेज लहजे में कहा था कि ज़ेबा साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल की का जिस्मानी रिमांड दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने यह बयान दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बयान का नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया है, जिसकी इब्तदाई समाअत कल होगी। जी ठीक है, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। एहतशाम, आपका बहुत शुक्रिया। आप बताते चलें कि खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देना इमरान खान को महंगा पड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इब्तदाई समाअत कल होगी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? ये अच्छा इनिशिएटिव तो जो छोटा लफ्ज है, मैं ये कहूँगा कि ये कानून का लाजमी तकाजा था और सुबह से कानूनी हलकों में, सियासी हलकों में, समाजी हलकों में ये बात ज़ेर बहस थी कि इतनी खौफनाक धमकियां दी गई हैं और उसके बावजूद अदालत टस से मस नहीं हो रही। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। तो देर है दुरुस्त वाला मामला है। आपस में तमाम जजों ने इतलात दी है कि मुशावरत के बाद ये फैसला किया है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी राय नहीं होती, केस तो वो हो जाता है, उसके बाद अगले ने अपना मौक़िफ़ देना होता है कि क्या करना है। एक शख्स जलसे में खड़ा होकर एक खातून जज को संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। उनका वो एक किसी की बहन है, किसी की बेटी है और वो अपने अदालती फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और नौबत जहाँ तक आ गई कि ओए तोए करने का सिलसिला जो है अब ये ख़वातीन तक भी दराज हो गया और अदालतें इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक मुसलसल रिलीफ दे रही हैं, जिस पर उंगलियां उठ रही हैं अदालतों पर। क्लियर कट होंगे। ये साकिब निसार का दौर नहीं है। हमें पता है कि वो टाउट जज था साकिब निसार या खोसा या गुजार, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये हो क्या रहा है? जैसे आज राहदारी जमानत के मामले पर बहुत बहस हुई, लेकिन ठीक है, अब वो अदालत का फैसला मानना सबको पड़ेगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई लाजमी चीज थी। इसमें देर क्यों की गई? ठीक है, हम आम शहरी हैं, क्या बोल सकते हैं इस पर? चलें ठीक है, अब उन्होंने एक फैसला कर लिया और अब देखते हैं इस पर अमल दरामद आगे कैसे होता है, वो मौक़िफ़ क्या देते हैं और अदालत उस पर कैसे फैसला देती है। इसमें बचाव की सूरत तो होगी नहीं। जलसे में खड़े होकर एक आदमी तकरीर कर रहा है और खुली धमकियां दे रहा है और ये उसकी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि वो जज्बात में था। अभी देखें ना, शहबाज गिल के वाले से कितना झूठ बोला उन्होंने और हर चीज वो आश्कार हो गई। तो ये मामला जो है ये सोचे समझे मनसूबे के तहत उन्होंने किया और हमेशा से देते आ रहे हैं। हर शख्स को ये बुरा भला कहते हैं। जजों की तस्वीरों पर इन्होंने जूते बरसवाए, वो भी सबने देखे और अदलिया को बार बार थ्रेट करते हैं। अदलिया इनको बुला के इस्लामाबाद में धरने करवाती है इनसे। तो ये मामला बड़ा पेचीदा सा होता जा रहा है। इस तरह से ये मामला अब चल नहीं सकेगा ज़्यादा देर। इमरान खान साहब की मकबूलियत जितनी मर्जी बढ़ जाए, बात बड़ी सादा सी है। फिर दूसरी पार्टियों को यही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे इदारों के जरिए तो दूसरी पार्टियां भी फिर मजबूर हो जाएंगी कि वो भी यही जुबानों बयान और इसी तरह की ताकत के मुजाहरे करने शुरू कर दें, जो मुझे बिल्कुल सर पे खड़े नजर आ रहे हैं।
ठीक है, नवीद चौधरी साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सना साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सना साहिबा, आपको खान साहब का 126 दिन का धरना याद होगा। उस धरने के दौरान खान साहब सिविल सर्वेंट्स हों, जजेस हों, सियासतदानों को खुलेआम धमकियां दिया करते थे। उस वक्त खान साहब पर तनकीद हुआ करती थी, लेकिन इस तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब चूंकि कानूनी कार्रवाई होने जा रही है, आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखती हैं? देखिए, नोबडी इज अबाउट द लॉ और सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब खुद भी कहा करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, इंसाफ का एक ही निज़ाम, ताकत पर खुद इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस मुल्क में एक कंटेम्प्ट नोटिस ले सकते हैं, दूसरे इदारे धोस धमकी कर सकते हैं, तो हमारे पार्लियामान में जो लीडर्स बैठे हैं वो अपने अपने मफाद के आगे हथियार डाल देते हैं। ये इमरान खान को अरेस्ट नहीं करना चाहते, इनके पॉलिटिकल जो माइलेज है वो कम ना हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि तो ठीक है, फिर अदलिया को ही करने दीजिए काम, क्योंकि फिर हमारे पार्लियामान में जो लोग बैठे हुए हैं फिर उनको चोर कहा जाए, डाकू कहा जाए, जमीर फरोश कहा जाए। मेरा ख्याल है ये बड़ा एक फिक्र का लम्हा है। आई थिंक सबके लिए ये होना चाहिए आप क्या बर्दाश्त करें, अपना प्रेशर कितना दिखा रहे हैं, और क्या ये अब होता रहेगा? क्या एक आदमी कभी मजिस्ट्रेट का नाम लेगा, किसी को धमकी देगा और तो नाम एक्शन हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के नाम लेते रहे हैं और लेते रहेंगे, तवातुर से इल्जाम लगाते रहेंगे, उनका क्या होगा? सब वो डील कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है और के फैसलों से हमारे सिस्टम्स हैं उनको थोड़ी हिम्मत पकड़नी चाहिए। और पॉपुलिस्ट फैसले नहीं हुआ करते मुल्कों के लिए। पॉपुलिस्ट फैसलों के आगे अपने जो एडवांटेजेस होते हैं या अपनी जो इन्हिसारी होती है या सॉवरेनिटी होती है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। आप पॉपुलिस्ट फैसलों के लिए और अवाम आपके खिलाफ ना हो जाए, अवाम इनके खिलाफ ना हो जाए, आपको अदल भी इसी लिहाज से करना चाहिए और पॉलिटिक्स भी इसी लिहाज से करना चाहिए। ठीक है, आपको अवाम दोस्त पॉलिटिक्स चाहिए होती है, लेकिन क्या आप पूरे मुल्क की सॉवरेनिटी को, तमीज को, तहजीब को, तमद्दुन को क्या आप स्टेट ला सकते हैं? क्या आप इसको इस तरह से सड़क के किनारे इसको इस तरह से रख सकते हैं कि इसके ऊपर जो चाहे तस्वीर करे? तो मेरा ये बस ख्याल है कि अगर अदलिया ने ये कर लिया है, वेरी गुड। इमरान खान साहब को जरूर आना चाहिए, पेश होना चाहिए, और उनके पास डिफेंस में कहने को क्या है कि मुझे गुस्सा आ गया और शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद हुआ है। अब एक मुअम्मा बन गया है कि तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ है, उनको खाना खिलाया जा रहा है जबरदस्ती। अब ये वीडियो क्या हमारे लिए बनाई जा रही है ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि उनको तशद्दुद नहीं हो रहा, वो बड़े आराम से रह रहे हैं, या ये वाकई सच है? अब ये दो चीजें तो दो बयानिए तो सच नहीं हो सकते, यानी कि एक तो सच है और एक झूठ है। तो अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इस मुल्क में अब यही अगर समझ आ जाए तो आई थिंक मामला काफी सही जगह पे करना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर सच का तो कोई सच के पाँव ही नहीं है और झूठ है कि भागे चले जाए। ठीक है सना साहिबा, जैसा कि आपने कहा कि एक पाकिस्तान होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए जो कि सब पर लागू हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब से खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, इससे पहले तोशा खाना एक रेफरेंस तैयार किया गया था, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, खान साहब के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सका, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये सूदमंद साबित हो सकेगा? जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरा ये ख्याल है कि फैसले पर मुनज़्ज़र है और अभी तो एक सुओ मोटो लिया गया है, अभी तो शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है, अब कार्रवाई समझ में आएगी, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा। इमरान खान साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त लीगल टीम है, बाबर अवान समेत। मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को लटकाया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से और इसमें कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इमरान खान साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि हर चीज़ जो वो कहते हैं इट इज़ नॉट वर्थ इग्नोरिंग, और हर चीज जो वो कहते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शायद बहुत सारी चीजों के नहीं हुए, लेकिन कुछ चीजें हैं और कुछ रेड लाइंस हैं जो नहीं क्रॉस होनी चाहिए। आपको एक खातून मैजिस्ट्रेट को इस तरह से धोस धमकी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा और नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को चेयरमैन CDA तैनात कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। आपको बता रहे हैं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद उस्मान को चेयरमैन CDA तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। इसी पर बात कर लेते हैं, अवैस कियानी मौजूद है। अवैस बताइएगा इस मुतालिक।
جی بالکل، وفاقی حکومت نے جو چیف کمشنر اسلام آباد ہے محمد عثمان، ان کو چیئرمین سی ڈی اے جو تعینات کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ محمد عثمان کی بطور چیئرمین سی ڈی اے تعیناتی کا اطلاق فوری ہوگا۔ محمد عثمان جو ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد کے ساتھ چیئرمین سی ڈی اے بھی ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے جو ہے اس کی سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے جو ہے اس کی منظوری دی تھی، اور چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان جو ہے وہ سی ڈی اے بورڈ کے ممبر بھی جو اسمبلی کے مطابق ہوں گے، اور ان کا عہدہ جو ہے اس وقت چیئرمین سی ڈی اے کا خالی تھا، اور وفاقی حکومت نے عامر علی احمد کو چیئرمین سی ڈی اے کے عہدے سے جو ہٹایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے محمد عثمان کو چیئرمین سی ڈی اے جو ہے تعینات کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبر دیتے ہیں کہ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو چیئرمین سی ڈی اے کا چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو چیئرمین سی ڈی اے کا چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو چیئرمین سی ڈی اے کا چارج دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو چیئرمین سی ڈی اے کا چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں بابر شہزاد ترک سے۔ جی بابر، تفصیلات بتائیے گا۔ دیکھیے، چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو چیئرمین سی ڈی اے جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ جو وفاقی دارالحکومت کا اسٹرکچر ہے اس میں جو چیف کمشنر ہیں ان کو چیئرمین سی ڈی اے لگانے کا تجربہ جو ہے سابق حکومت میں شروع کیا گیا تھا، جسے اس حکومت میں جاری کیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ محمد عثمان بمطابق جو قواعد ہیں سی ڈی اے بورڈ کے، ان کے مطابق یہ بورڈ کے ممبر ہیں، اور وزارت داخلہ نے اس حوالے سے اسمبلی وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے بھجوائی تھی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے جو ہے وہ اس کی منظوری دی تھی۔ بتانا چلوں آپ کو کہ سی ڈی اے آرڈیننس 1960 کا جو سیکشن 6 ہے اس کے تحت چیئرمین بورڈ جو ہے بورڈ ممبر اسی کو ہی مقرر کیا جاتا ہے چیئرمین سی ڈی اے۔ اس سے پہلے چیئرمین سی ڈی اے کا چارج پہلے چیف کمشنر سے عامر علی احمد ان کے پاس تھا، اور ان کے تبادلے کے بعد یہ نشست خالی تھی جس پر آج تقرری کی گئی ہے۔ جی بابر شہزاد ترک، آپ کا بہت شکریہ۔ سکھر میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ڈی سی آفس کے باہر غریب خاتون سے ملاقات کی ہے۔ بچوں کے ساتھ آئی خاتون نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سید مراد علی شاہ نے اپنے سٹاف کو خاتون کو ڈپٹی کمشنر کے پاس لے جانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو خاتون کے مسائل حل کرانے کی ہدایت دی ہے۔ سکھر میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈی سی آفس کے باہر غریب خاتون سے ملاقات کی ہے۔ بچوں کے ساتھ آئی خاتون نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سید مراد علی شاہ نے اپنے سٹاف کو خاتون کو ڈپٹی کمشنر کے پاس لے جانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو خاتون کے مسائل حل کرانے کی ہدایت کی ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں ماں کے دودھ کی غذائیت کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ پاکستان اکیڈمی آف فیملی فشریز اور یونیسیف کے تعاون سے ہونے والی سیمینار میں پروفیسر محمود علی ملک، ڈاکٹر آصف محمود جاں، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق اور پروفیسر ڈاکٹر نشاد مقصود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دیگر فیکلٹی ممبران، نرسز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ماں کا دودھ بچے اور ماں دونوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ماں کا دودھ بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور بچے کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔